हमारे चैनल पर स्वागत है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास की एक छोटी सी कहानी। एक छोटी सी लड़की अधिक मास से स्नान कर रही थी। एक दिन उसकी भाभी बोली, काम की ना काज की 2.5 सेर अनाज की, सारे दिन पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम करती है। अब कन्या एक पैर पर खड़ी हो गई और बोली, हे पुरुषोत्तम भगवान, अगर मैं सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना करती हूँ और अधिक मास स्नान करती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर पूजा घर में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोल गया कि एक छोटी सी कन्या तप कर रही है तो भगवान सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। कन्या ने जब आंखें खोली तो सोने की मूर्ति देखकर बहुत खुश हुई और जोर जोर से अपनी भाभी और माँ को आवाज़ लगाई कि देख लो भाभी और माँ, सोने की मूर्ति आ गई है। माँ और भाभी की आंखें नम हो गई और भगवान की लीला समझ गई। अब वह भी दोनों अधिक मास स्नान, पूजन, तप करने लगी। ऐसी कृपा भगवान सब पर बनाए रखना। अब हम आपको विनायक जी की कहानी सुनाते हैं। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सब बातें सुनती थी, परंतु गणेश का नाम आते ही घाघरी झटका के चली जाती थी। अतः गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। उन्हें वह डराने लगी। भाइयों को बहन के दुख का कारण का पता लगाने की कोशिश करी, पर वह कुछ समझ ना पाए। 7वां भाई चतुर था। आधी रात को वेश बदलकर बैठ गया और गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों डरा रहे हो। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन मेरा नाम स्मरण करने से दूर भागती है। मैं गणेश हूँ, लेकिन मेरा नाम आते ही वह पूजा पाठ से दूर भाग जाती है। तब भाई ने कहा, इसका कोई उपाय बताओ महाराज। गणेश जी ने कहा, कोई भी कहानी पढ़े या सुने, लेकिन मेरी कथा सुने बिना ना उठे ना खाना खाए। बहन ने भी नियम बना लिया कि गणेश जी की कथा सुने बिना खाना नहीं खाएगी। गणेश जी इससे बहुत प्रसन्न हुए और उससे अच्छा घर और वर दिया। हे गणेश, ऐसे ही कृपा सब पर बनाए रखना और उन्हें धन यश प्रदान करना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम गणेशाय नमः।